बिहार में अब एक नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो समीकरण है वो इतनी जल्दी इसलिए बन रहा है क्योंकि अप्रैल में राज्यसभा का चुनाव होना है और उसके लिए जोड़ तोड़ का दौर जारी है। इस बीच में महागठबंधन भी अब टूटने की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने तो पहले से ही बगावती तेवर अपना लिए हैं। अब कुछ जो छोटी छोटी पार्टी हैं वो भी अब अपना रास्ता अलग तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि उनको भी लग गया है कि महागठबंधन में रह करके कुछ खास मिलने वाला नहीं है। उधर AIMIM ने इस मामले में एक नई शुरुआत की है और बिहार का भविष्य हैदराबाद में तय किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो वो कौन सा समीकरण है जो बदल रहा है, और इसमें खास तौर से सबसे ज्यादा दिलचस्पी चिराग पासवान की है। तो क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल हो रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो हैदराबाद में तो होगा लेकिन उसका असर सीधे सीधे बिहार में पड़ने वाला है? इसी पर बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हैदराबाद में मौका था AIMIM के स्थापना दिवस का, और मौका था बिहार के विधायकों और BMC में जो सफल रहे हैं उम्मीदवार, उन सबको सम्मानित करने का। AIMIM का मंच सजा हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, सभी लोग मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे AIMIM के। लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति उस मंच पर पहुंचता है जिसको देख करके सब लोग चौंक गए कि भाई AIMIM के इस कार्यक्रम में इस व्यक्ति की क्या जरूरत थी। लेकिन उस व्यक्ति ने बता दिया कि बिहार में अब समीकरण बदलने वाला है, बिहार में कुछ नया होने वाला है। और AIMIM को तो पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या वाकई AIMIM जो है वो NDA को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी? हालांकि अदावत पुरानी है। AIMIM से तो खार खाए बैठे हैं बीजेपी के नेता और तमाम जो NDA के घटक दल हैं। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे अब ऐसा लगने लगा है कि AIMIM जो है वो आने वाले दिनों में NDA को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी? अगर सपोर्ट ना भी करे तो समीकरण ऐसा बन रहा है जिससे NDA को बढ़त मिल जानी है, खासतौर से जो राज्यसभा के लिए जो कुछ चुनाव होना है। तो जो व्यक्ति वहां पहुंचा AIMIM की सभा में, कार्यक्रम में, और जिसे सम्मानित किया गया, वो कोई और नहीं बल्कि सहरसा से विधायक और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष IP गुप्ता थे। अब AIMIM के कार्यक्रम में IP गुप्ता क्या कर रहे थे? तो IP गुप्ता ने बताया कि उन्हें भी सम्मानित करने के लिए ओवैसी साहब ने बुलाया है। और ओवैसी साहब तो खुद बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, भारत के शौर्य और राष्ट्रभक्ति के प्रति जिस तरीके से उनका समर्पण था, वो बहुत जबरदस्त था। इसलिए जब ओवैसी साहब ने मुझे बुलाया तो मैं यहां पर आ गया, और बाकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर IP गुप्ता उस मंच पर मौजूद थे। तो क्या IP गुप्ता की पार्टी AIMIM में मर्ज हो जाएगी? हालांकि इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहां से एक और दूसरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए कि IP गुप्ता बहुत ज्यादा खुश तो नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी विजय सिन्हा की काफी तारीफ की थी कि उनका जो भी प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। इवन AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने बहुत बड़ी तारीफ की थी विजय सिन्हा की कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमीन सर्वे का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसे में इन लोगों का हैदराबाद में मिलना और एक सुर में बोलना, ये एक अलग संकेत दे रहा है। और मजे की बात यह है कि IP गुप्ता जब हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे थे, एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तो उस वक्त वो पप्पू यादव से भी मिलते हैं। पप्पू यादव भी दिल्ली जा रहे थे।
दोनों की मुलाकात होती है, तो क्या यह मुलाकात बिल्कुल संयोग थी या इस मुलाकात को भी बिल्कुल प्लान्ड वे में तैयार किया गया था और अंदर ही अंदर कुछ नया समीकरण बन रहा है, कुछ नई खिचड़ी पक रही है? तो सबसे ज्यादा जो ध्यान जाता है वो ये जाता है कि अप्रैल में जिस तरीके से राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं, उसमें एक सदस्य चुनने पे थोड़ा सा जो है वो डाइसी मामला है। जो एनडीए है वो ये चाहता है कि उनका एक उम्मीदवार और जीत करके राज्यसभा पहुंच जाए और उस उम्मीदवार को जीत करके राज्यसभा पहुंचने के लिए कम से कम 6 विधायक और लगेंगे और उसमें जो दावा अभी कर रहे हैं वो हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी माताजी को राज्यसभा भेजा जाए। तो कोशिश जाहिर सी बात है चिराग पासवान ही ज्यादा कर रहे होंगे। तो इस कोशिश के चलते क्या हो रहा है कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो AIMIM के विधायक हैं, जो IP गुप्ता हैं, प्लस कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, वो कुल मिलाकर के राज्यसभा के लिए चिराग पासवान के उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि एनडीए का एक और उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंच सकता है। तो यहीं से फिर से सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई जो आरोप लगते रहे हैं AIMIM पर कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह से काम करती है, तो ये जो समारोह हुआ हैदराबाद में, तो क्या एक असाइनमेंट ओवैसी साहब के पास था कि आप ज्यादा से ज्यादा विधायकों को तोड़ लें? और IP गुप्ता तो सॉफ्ट टारगेट हैं ही, इकलौते व्यक्ति हैं अपने पार्टी के, वो तो जब चाहे जहां चाहे वो वहां जाकर के बैठ जाए, महागठबंधन से अलग हो जाएं, AIMIM के साथ बैठ जाएं, एनडीए में जाकर के बैठ जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? उन पर कोई दल बदल कानून जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि तमाम सॉफ्ट टारगेट जो है चुने जा रहे हैं और AIMIM जो है इसको लीड कर रही है और हो सकता है कि कोई अनकहा सा समझौता भी हुआ हो, जो फिलहाल तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फायदा मिलना है वो एनडीए को ही मिलना है और राज्यसभा के लिए दरवाजा एनडीए का ही खुलना है, क्योंकि महागठबंधन को अपना एक सदस्य भेजने के लिए बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी और वो सब कुछ होता हुआ नजर नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन एनडीए उससे ज्यादा करीब नजर आ रही है। और जिस तरीके से AIMIM ने मोर्चा खोला है, जिस तरीके से IP गुप्ता वहां पे पहुंच गए हैं, साथ ही पप्पू यादव की जिस तरीके से मुलाकात होती है IP गुप्ता से, तो क्या कुछ नए समीकरण बन रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में एनडीए को बड़ा फायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस पर नजर रहेगी कि आखिरकार ये समीकरण किस ओर लेकर के जाता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।